स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग भारतीय संविधान के आयोग के संबंध में विशेष प्रावधान देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? अल्पसंख्यक व पिछड़े आयोग, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय समुदाय, उपयुक्त सभी। तो देखिए, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी डी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। देखिए, अल्पसंख्यकों के लिए मौलिक अधिकार यानी भाग 3। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी विकल्प, भाग 3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, राज्यपाल के पास, उपराष्ट्रपति के पास। तो देखिए, ये अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, ये अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। यदि यही राज्य शब्द जोड़ देता तब फिर राज्यपाल हो जाता, लेकिन राज्य शब्द ना होने के कारण आप लोग राष्ट्रपति चुनेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 331। तो अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया गया है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, अनुच्छेद 330। देखिए, टोटल 543 सीटें हैं, जिसमें से 545 सीटें थीं, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन की थीं, वो अब समाप्त कर दी गई। तो अब 543 सीटें हैं। 543 सीटों में 131 सीट, ठीक है, 131 सीट जो है वो अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 131 सीटें। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 330 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए विधानसभाओं में सीटें आरक्षित की गई हैं? विधानसभा में कह रहा है ना, तो विधानसभा में 332 के तहत, लोकसभा में 330 के तहत, विधानसभा में 332 के तहत। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 71, 75, 77, 84। तो टोटल कितनी सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए? 131 सीटें। 131 सीटों में से 84 सीटें, ठीक है, पहले ये 79 सीटें थी, ठीक है, लेकिन बाद में 5 सीटें और बढ़ा के वर्तमान समय में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, 84 सीटें। ठीक है, वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? तो 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, फिर 131 में से 84 घटाएंगे तो कितनी बचेंगी? 47 सीटें। तो 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। ये ध्यान रखिएगा। पहले ये भी 41 था, लेकिन बाद में इसको बढ़ा के 47 कर दिया गया। 2009 तक 79 सीटें अनुसूचित जाति की थीं और 41 सीटें अनुसूचित जनजाति की थीं, लेकिन बाद में इसको बढ़ा के उसको 84 कर दिया गया अनुसूचित जाति के लिए और इसको 47 कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की भी व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के संख्या कितनी है? तो कितनी है ये?
131, ठीक है। 543 सीटों में से 131 सीटें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 330 के तहत। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? पिछड़े वर्ग से, अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, पिछड़े वर्ग के लिए लोकसभा के सदस्यों में कोई आरक्षण नहीं मिलता है, ठीक है। इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, पिछड़ा वर्ग। बाकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का लोकसभा की सीटों में आरक्षित हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग का कोई आरक्षण नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया? 61वें, 66वें, 65वें, 69वें। तो देखिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आयोग का जो प्रावधान किया गया, ये 65वें संविधान संशोधन 1990, ठीक है। कब किया गया? 65वें संविधान संशोधन 1990। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, 65वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधित करके अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। ये एक सरकारी संगठन है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? 84वां, 25वां, 9वां, 92वां। तो किसके द्वारा किया गया? ये 9वां, यानी 89। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, 89। देखिए, पहले जो 1992 में किया गया था, ये देखिए, जो 1900 इसमें किया गया था 92 में, ये 65वां संविधान संशोधन द्वारा एक ही आयोग था। लेकिन 2008 में मतलब 89वां संविधान संशोधन करके राष्ट्रीय पिछड़ा मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया। तो दोनों के लिए अलग अलग आयोग की स्थापना भी की गई। इसके लिए संविधान में 338 का जोड़ा गया, ये ध्यान रखिएगा। तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा हो जाएगा? 89। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मूल संविधान में संसद, लोकसभा एवं विधानमंडल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए निर्धारित 10 वर्षों को बढ़ाकर अब कितने वर्षों के लिए विस्तार कर दिया है? 40 वर्ष, 50 वर्ष, 70 वर्ष। तो ये कितने वर्षों के लिए कर दिया है? 70 वर्ष। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, 70 वर्ष, ठीक है। अब ये 70 वर्ष के लिए 10 वर्षों को बढ़ाकर अब कितने वर्षों के लिए कर दिया गया? 70 वर्षों के लिए। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 126वां। अब आरक्षण की सीमा कब तक है? 25 जनवरी 2030 तक, मतलब बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य की विधानसभा, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति, संसद। तो देखिए, जिस राज्य की सूची तैयार करना होगा उस राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति करता है। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? धर्म, जाति, रंग, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। तो देखिए, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। यह संविधान अनुच्छेद 30 में यह प्रावधान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम कब बनाया गया? 1993 में। तो कौन करता है इसके आयोग के गठन का? राष्ट्रपति, ठीक है। इसका आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। ये कब बनाया गया? 1993 में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया?
अच्छा इधर देखिए, ये पिछड़े वर्ग आयोग का जो 1993 बताए हैं, ये पिछड़े वर्ग आयोग के लिए अधिनियम बनाया गया है 1993 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपसे ये पूछ रहा कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया। तो प्रथम पिछड़े वर्ग का आयोग का गठन 1953 में किया गया। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? काका कालेकर, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में किया गया। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? काका कालेकर। ये किस संविधान के अनुच्छेद, ये किस अनुच्छेद के तहत इसको किया गया? अनुच्छेद 340, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल, बीपी सिंह, काका कालेकर, एच हनुमंथप्पा। तो कौन थे पहले? काका कालेकर। किस सन में किया गया? 1953 में, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। मंडल आयोग का संबंध था अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजातियों से, पिछड़ी जातियों से, उपयुक्त सभी से। तो मंडल आयोग का गठन जो किया गया था, ये पिछड़े आयोग के लिए, यानी पिछड़ी जातियों से। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, पिछड़ी जातियों से। बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट मतलब प्रदर्शित की गई थी, एक आयोग का गठन किया गया था, जिसमें 27% आरक्षण देने की बात कही गई थी बैकवर्ड क्लास को। ठीक है, इसीलिए इसी को ही हम लोग मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित की गई थी। कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की थी इसने? 27%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिया? तो ये 27%, 0.27 लिखा है, ये गलत है, 27% होगा, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। ठीक है, ये गलत लिखा है, इसको सही कर दे रहा हूं। तो कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की? 27% आरक्षण, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, 27% आरक्षण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई? 1975, 1979, 1990, 1993। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का संविधान में प्रावधान कब किया गया? 1993, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, 1993। और पहले राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में। दोनों चीजें अलग अलग हैं। किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन की घोषणा की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी। तो देखिए 1978 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी और जनता पार्टी की सरकार थी। तब दूसरी बार मतलब पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की मंजूरी दी गई। बिहार के मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में, यानी बीपी मंडल की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया था, यह ध्यान रखिएगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, सी विकल्प, जनता पार्टी। 1978 में कौन प्रधानमंत्री था? मोरारजी देसाई। फिर कह रहा दल बदल विरोधी कानून से संबंधित कौन सा संविधान का, दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? 51वां, 52वां, 53वां, 56वां। तो कौन सा? 52वां संविधान संशोधन जो है, ये 52वां संविधान संशोधन 1985, ये ध्यान रखिएगा, ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ठीक है, एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची, उसमें दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए। किस संविधान संशोधन द्वारा? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। इसी को दल बदल कानून कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधानों से, दल बदल के आधार पर योग्यता संबंधित प्रावधानों से, सिक्किम के उत्तर से संबंधित शर्तों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधानों से, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985, एक नई अनुसूची भी जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान के या भारतीय संविधान में किस सदस्य की या किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसे प्राप्त है? मतलब किसी सदस्यता के योग्यता और अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? दल बदल के आधार पर। तो कौन करता है? ये
सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष, सभापति, संयुक्त संसदीय समिति। तो ये लोकसभा अध्यक्ष को पावर है, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, उसकी योग्यता अयोग्यता का निर्णय कौन लेगा, लोकसभा अध्यक्ष, विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल कानून यानी 52वां संविधान संशोधन को किस धारा या पैरा को असंवैधानिक करार दे दिया? 6वें, 7वें, किसी को नहीं, समस्त दल बदल विरोधी कानून को। तो देखिए 7वां पैराग्राफ जो है इसको असंवैधानिक करार दे दिया गया, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प। अच्छा, ये पैराग्राफ 7 क्या था, ये भी तो जानना चाहिए कि किस पैराग्राफ को उसने असंवैधानिक करार दिया। देखिए 6वें पैराग्राफ में कहा गया है कि मतलब दल बदल के आधार पर योग्यता अथवा अयोग्यता का निर्णय कौन लेगा, लोकसभा अध्यक्ष। और 7वें पैराग्राफ में यह कहा गया था कि कोर्ट में यानी कोर्ट का इसमें कोई दखल नहीं होगा। तो इसी पैराग्राफ को 1991 में सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक बेंच ने इसको असंवैधानिक करार दे दिया कि कोर्ट इसमें दखल दे सकता है। ठीक है, तो वही 7वां पैराग्राफ जो है इसको असंवैधानिक करार दे दिया गया। समझ में आया? 7वें में क्या था, 6वें में यह लिखा था कि इनकी योग्यता अयोग्यता का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेगा, और 7वें पैरा में लिख दिया गया था कि कोर्ट में इसकी कोई दखलंदाजी नहीं होगी। तो इसी को असंवैधानिक करार दे दिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्न में से किसने प्रतिबंध लगाया? संविधान का 52वां संशोधन, जनता से प्रतिनिधित्व का कानून, संविधान का 42वां संशोधन, संविधान का 44वां संशोधन। तो दल बदल विरोधी संबंधित कौन सा संशोधन किया गया? 52वां संविधान संशोधन 1985, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया? 52वां संविधान संशोधन, सार्वजनिक प्रतिनिधित्व अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा रख रखाव अधिनियम। तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसको रोका गया कि यदि आप किसी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं या किसी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं तो आप दल बदल नहीं कर सकते। आप उससे इस्तीफा तो दे सकते हैं लेकिन दल बदल नहीं कर सकते, और आपको उस दल के निर्देशों का पालन भी करना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान कि निम्न में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के विषय का प्रावधान करती है? 2री, 5वीं, 8वीं, 10वीं। तो ये 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई, इसी में दल बदल विरोधी कानून उल्लेखित है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, 10वीं अनुसूची। फिर कह रहा दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी तिथि थी? तो 1985 में तो पारित हुआ 17 जनवरी 1985, 15 फरवरी 1985, 30 मार्च 1985, 21 अप्रैल 1985। तो ये 15 फरवरी 1985 में दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ। ठीक है, 29 क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपके कितने सही हुए, तथा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।